आज के वीडियो में हम चावल के मांड के बारे में जानेंगे। देखिए, ये बनाने के लिए जितनी सिंपल रेसिपी है उतनी ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में ले सकते हैं, बीमारी के बाद की रिकवरी फेज़ में भी आप ले सकते हैं, यहाँ तक कि अच्छे डाइजेशन के लिए, वेट लॉस करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, फैटी लिवर अगर आपको है तो उस अवस्था में, या फिर पीसीओडी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसे बनाने की शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि क्या है और इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे ये जो चावल का मांड है ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और इसके अच्छे फ़ायदे मिले। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके क्या क्या फ़ायदे बताए हुए हैं, इसकी क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में चावल के मांड के बारे में बताया है। इसे संस्कृत में मंड कहा जाता है। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं, शिवस्तत्र मंडो वातानुलोमनः त्रुडग्लानि दोषशेषघ्नः पाचनो धातु साम्यकृत स्त्रोतो मार्दवकृत स्वेदि संधुक्षयति च अनलम। इसमें सबसे पहला ही शब्द है शिवस्तत्र, यानी ये शिव यानी कल्याणकारक है हमारे शरीर के लिए। ये जो चावल का मांड है ये हितकर है। इसके साथ ही वातानुलोमन करने वाला है, यानी वायु की गति का अनुलोमन करने वाला है। अब देखिए, शरीर में जब वात की ये गति विकृत हो जाती है तो काफ़ी सारी बीमारियां देखी जा सकती है। तो उस वायु की गति को सही दिशा में लेके जाने के लिए ये चावल का मांड मदद करता है। इसके साथ ही ये दीपन और पाचन करने वाला है। दीपन यानी हमारा जो जठराग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, उसको प्रज्वलित करने का, उसको खोलने का ये काम करता है। अगर शरीर में कोई अपचित आहार है, जो खाना ठीक से पचा नहीं है, उसको पचाने का भी ये काम करता है। इसके साथ ही ये धातु साम्य करने वाला, यानी शरीर के धातुओं का जो बैलेंसिंग है उसको बनाए रखने वाला, शरीर के जो स्रोतस है यानी जो सूक्ष्म चैनल्स है उनको मुलायम बनाए रखने वाला, और स्वेद लाने वाला यानी पसीना लाने वाला है। अब देखिए, आजकल लोगों को पसीना ही नहीं आता, लेकिन पसीने के द्वारा शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने के लिए भी मदद मिलती है। तो ये जो मांड के ये जो गुणधर्म है हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो चावल का मांड है इसको बनाने की शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि क्या है। चावल का मांड बनाने के लिए जो चावल आपने यूज़ करना है वो अनपॉलिश होना चाहिए, यानी इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर रहना चाहिए। और ये जो चावल है ये आपके यानी लोकली जो आपके वहाँ पे उगता है वो चावल आपने लेना है। साथ ही में ये चावल कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि जब हम पुराना चावल यूज़ करते हैं तो वो पचने के लिए हल्का रहता है। अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता तो चावल को लाके आप इसको हल्का सा भून के ले, ताकि ये जो अग्नि संस्कार होगा उसके कारण भी चावल पचने के लिए बहुत ही हल्का होगा। तो इस तरह का चावल लेके आपने इसको अच्छी तरह से धो के लेना है। आप चाहे तो इसको आधा घंटा भिगो के भी रख सकते हैं, और इस चावल का प्रयोग आपने इस चावल के मांड को बनाने के लिए करना है। मांड बनाते समय इतना ही ध्यान रखना है कि जितना चावल है उससे 14 गुना पानी लेना है। यानी अगर आपने पाव कटोरी चावल लिया है तो उससे 14 गुना यानी 3.5 कटोरी पानी आपने लेना है। इन दोनों को खुले बर्तन में बिना ढके पकाना है। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है। बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। जब ये चावल अच्छी तरह से पक जाए तब इस पानी को निकाल लेना है। यही है चावल का मांड। अब देखते हैं कि इस चावल के मांड को और ज़्यादा टेस्टी और इफ़ेक्टिव बनने के लिए आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा घी लेना है। इस घी में आपने थोड़ा सा जीरा डालना है, साथ ही में हींग भी इसमें डालना है, इसका छोंका देना है। इसको आपने इस चावल के मांड में डालना है, और ऊपर से आपने थोड़ा सा जो सौंठ का चूर्ण है या फिर स्वाद के अनुसार आपने इसमें सेंधा नमक मिलाना है। अब देखिए, ये जो जीरा है, हींग है, सौंठ है, तो ये सभी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं, जठराग्नि को खोलने के लिए मदद करते हैं। साथ ही में जो सेंधा नमक है इसे भी आयुर्वेद में त्रिदोष शामक कहा हुआ है। ये हमारे लिए पथ्यकर है, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से छोंका नहीं देना चाहते तो सिंपल ये जो चावल का मांड है इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, या इसी के ऊपर थोड़ा सा ये जो सेंधा नमक है या सौंठ का पाउडर है ऐसे ही इसमें ऐड करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।
अब देखते हैं इसकी मात्रा कितनी है। तो ये जो चावल का मांड है इसको आप 100 से 200 ml की क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं। आपकी भूख के अनुसार आप इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बीमारी में भी आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जब आपकी भूख खुलने लगे, आप खाना अच्छे से पचाने लगो, तब आप आपके नॉर्मल फूड पे स्विच कर सकते हैं। जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो अपने ब्रेकफास्ट के जगह पे भी ये जो चावल का मांड है इसे ले सकते हैं, तो उनको वेट लॉस करने में भी इसकी हेल्प होगी। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में या फिर कौन कौन सी अवस्थाओं में आप चावल का मांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की बीमारियों में, यानी चाहे वो आपको फीवर है या फिर लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, इसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन है, गला सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है, तो ये चावल का मांड आप ज़रूर ले सकते हैं। और जनरली सभी बीमारियों में हमारा जठराग्नि मंद हो जाता है, डाइजेशन स्लो डाउन होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो ये जो मांड है ये दीपन पाचन करने वाला है, तो इसे आप ज़रूर ले सकते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि बीमारी के बाद भी, यानी जब रिकवरी फेज चल रही है, तो ये धातु साम्य करने वाला है, यानी जो शरीर के दोषों का या धातुओं का जो बैलेंसिंग है उसको भी बनाए रखने वाला है। फिर चाहे वो वायरल फीवर जैसे छोटी सी बीमारी के बाद हो या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, उसके बाद भी ये चावल का मांड आप ले सकते हैं। जिन लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी जिनको अग्निमांद है, यानी जिनका अग्नि कम है, जिनको भूख बहुत कम लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता या ब्लोटिंग रहता है, वीकनेस रहती है, वो भी चावल का मांड ले सकते हैं। यहाँ तक कि पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा के बाद अगर किसी का वमन, विरेचन इस तरह से पंचकर्म हुआ है, तो उस पंचकर्म के बाद शरीर में जो थोड़े बहुत दोष बाकी रहते हैं या संसर्जन क्रम में, यानी पंचकर्म के बाद ग्रेजुअली आपका जो फूड है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो इस अवस्था में ये जो चावल का मांड है ये ज़रूर दिया जाता है। चावल का मांड जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, साथ ही स्वेद जनन करने वाला यानी पसीना लाने वाला है, तो इसीलिए जिन लोगों को वेट लॉस करना है, ओबेसिटी है, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, तो बॉडी में फैट डिपोजिशन की जो टेंडेंसी है उसको कम करता है। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपको फैटी लीवर है, हाइपोथायराइडिज्म है, पीसीओडी है, तो आप इस मांड का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को वेट बढ़ाना है लेकिन उनकी भूख बहुत कम है, एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, वो लोग भी शुरुआत में चावल का मांड ले सकते हैं, तो अग्नि बढ़ेगा, एब्सॉर्प्शन प्रॉपरली होगा और फिर उसके बाद वो पौष्टिक चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो इससे वेट बढ़ाने के लिए भी एक जो इनिशियल हेल्प है वो हो जाती है और वेट बढ़ाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से चावल के मांड की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। आप भी इस बहुत ही सिंपल रेसिपी को बना के ज़रूर देखिए और इससे आपको क्या फ़ायदे मिले वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।